माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही फेमस ग्रीक ट्रेजेडियंस के बारे में बात करेंगे। एस्किलस, सोफोक्लस एंड यूरिपिडेस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रेजेडी एंड हाउ इट इमर्ज्ड। सो ट्रेजेडी इमर्ज्ड इन द क्लासिकल पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीस। जो ट्रेजेडी है ये क्लासिकल पीरियड में लिखी गई और परफॉर्म की जाती थी। एंड क्लासिकल पीरियड का टाइमलाइन है 500 टू 323 बीसी। एंड पहले जो ट्रेजेडी हुआ करता था, कॉमेडी हुआ करता था, सटायर प्लेस, ये सब एक रिलीजियस एक फेस्टिवल का पार्ट हुआ करता था। ऑल दीज यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ रिचुअल। ओके। एंड सिटी ऑफ एथेंस जो ग्रीस में है, स्प्रिंग के सीजन में एक फेस्टिवल होता था, फेस्टिवल ऑफ डायोनिशिया। डायोनिशियस एक भगवान है, गॉड ऑफ थिएटर, आर्ट, वाइन, ड्रिंकिंग। ओके। इन दैट फेस्टिवल ट्रेजेडियंस यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रेजेडी। ट्रेजेडीज को परफॉर्म किया जाता था इस फेस्टिवल में, कॉम्पिटिशन्स होती थी। एंड उस समय के तीन फेमस ट्रेजेडियंस है, एस्किलस, सोफोक्लस, यूरिपिडेस। सो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एस्किलस कौन थे, सोफोक्लस कौन थे, यूरिपिडेस एंड देयर मोस्ट फेमस वर्क को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एस्किलस। तो एंशिएंट ग्रीस में एस्किलस सबसे पहला ट्रेजेडी लिखना शुरू किया था। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी भी कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ डायोनिशिया में जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए थे, इन्होंने बहुत बार फर्स्ट प्राइज जीता था। ठीक है। एंड he introduced the second character in his place। पहले जो ड्रामा हुआ करता था उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर होता था और कोरस होता था, और वो जो एक्टर होता था वो कोरस से इंटरैक्ट करता था। लेकिन एस्किलस अपने प्लेस में एक सेकंड कैरेक्टर, एक सेकंड एक्टर को स्टेज में इंट्रोड्यूस किया। एंड इट इनहैंस्ड द डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी बहुत होने लगी और इंटरैक्शन होने लगी ऑडियंस के साथ भी। ओके। एंड इन्होंने तकरीबन 70 टू 90 प्लेज लिखे हैं, लेकिन 7 प्लेज अभी हम लोग के पास हैं। 7 प्लेज ऑफ हिज हैव सर्वाइव्ड टिल डेट, विच आर द ओरेस्टिया। द ओरेस्टिया एक बहुत ही फेमस ट्रिलॉजी है एस्किलस के द्वारा। इसमें 3 प्लेज है, एगामेम्नॉन, लाइबेशन बियरर्स एंड ह्यूमनाइडीज। द पर्सियंस, द सप्लायंस, 7 अगेंस्ट थीव्स एंड प्रोमेथेउस बाउंड। जो ओरेस्टिया है ये इनका फेमस प्ले है। ठीक है। द ओरेस्टिया इज अ फेमस प्ले। इट इज अ ट्रिलॉजी बाय एस्किलस। ये एक ट्रिलॉजी है और इसमें 3 प्लेज है, एगामेम्नॉन, लाइबेशन बियरर्स एंड ह्यूमनाइडीज। ओके। तो मैं एक प्लॉट लाइन दे देता हूँ इस प्ले का। तो एगामेम्नॉन में क्या होता है, यू मस्ट नो, एगामेम्नॉन एक ग्रीक वॉरियर थे जो ट्रॉय को डिफीट किए थे। एंड he is returning from the war to his home आर्गस। ये आर्गस के राजा थे, तो ये डिफीट करके आर्गस में आते हैं। एंड इनकी जो पत्नी है क्लाइटेमनेस्ट्रा, ठीक है, वो इसको मर्डर करना चाहती है। ये इनका मर्डर करना चाहती है क्योंकि मर्डर करने का 2 रीजंस था। पहला रीजन ये है कि एगामेम्नॉन और क्लाइटेमनेस्ट्रा की एक बेटी है, बेटी थी एक्चुअली, एंड उनको सेक्रीफाइस किया गया था। जब एगामेम्नॉन वॉर के लिए जा रहे थे तो वॉर में जाने के लिए बहुत सारी बाधाएं आई, तो उनको सेक्रीफाइस करना था किसी को, तो इन्होंने अपनी बेटी का सेक्रीफाइस किया था। इफिजीनिया नाम है इनकी बेटी का। तो क्लाइटेमनेस्ट्रा इस बात का बदला लेना चाहती है। दूसरा इसका एक लवर है, एजेस्थस। ठीक है। तो ये अपने लवर और लवर के साथ मिलके एगामेम्नॉन का मर्डर कर देती है। तो एगामेम्नॉन में, इस प्ले में एगामेम्नॉन की मर्डर होती है। एंड इनका एक कॉन्क्यूबाइन भी है, आप एक वाइफ बोल सकते हैं, ठीक है, जिनका नाम है कैसेंड्रा। तो ये लोग उनको भी मार देते हैं। फिर लाइबेशन बियरर्स में क्या होता है कि एगामेम्नॉन और क्लाइटेमनेस्ट्रा का एक बेटा है, ओरेस्टस। तो वो क्या करता है, वो अपने पिता का बदला लेता है, तो अपनी माँ और उसकी लवर को मार देता है। लेकिन ग्रीस में जो मैट्रिसाइड है, पैट्रिसाइड यानी अपनी माँ का खून करना, पिता का खून खाना, इट यूज्ड टू बी अ ग्रेट सिन, बहुत बड़ा पाप माना जाता था। तो ये जो भी कमिट करता था इस पाप को, तो फ्यूरीज उन्हें क्या करती थी, पनिश करती थी। फ्यूरीज एक गॉडेस है, ठीक है, ग्रुप ऑफ गॉडेस हैं जो पनिश करती हैं उस इंसान को
जो अपने पिता को मारा है, अपने माता को मारा है और इसी तरह से बहुत ग्रेव सिन किया है। सो ह्यूमन आइडीज में ओरेस्टेस को पनिशमेंट मिलती है। ओके, सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ द ओरेस्टिया। हमारे नेक्स्ट ट्रेजेडियन है सोफोक्ल्स। सोफोक्ल्स एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट ग्रीक ट्रेजेडियन है एस्किलस के बाद, एंड इन्होंने फेस्टिवल ऑफ डायोनिशिया में भी बहुत सारे फर्स्ट प्राइजेस जीते हैं। तकरीबन इन्होंने 120 प्लेस लिखे हैं, बट 7 वर्क्स इनका पूरा सरवाइव किया है आज तक, एंड आज तक इन सभी वर्क को अपील मिलती है। एंड बेसिकली सोफोकल्स ने थर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया अपने प्लेस में, जैसे एस्किलस ने सेकंड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया, उसी तरह सोफोकल्स ने थर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। इससे क्या होता है कि जो कोरस का रोल होता है ये घट जाता है, एंड जो कैरेक्टर है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, डायलॉग्स डिलीवरी बढ़ जाती है और प्ले बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है। ओके, एंड इनका फेमस वर्क है थीबन ट्रिलॉजी। थीबन ट्रिलॉजी एक ट्रिलॉजी है, इसमें 3 प्लेस है, एडिपस रेक्स, एडिपस एट कोलोनस और एंटीगनी। इसके बाद इन्होंने एजेक्स लिखा था, इलेक्ट्रा, वुमेन ऑफ ट्रैकिस एंड फिलोसिटीज। ओके, तो थीबन ट्रिलॉजी इसका बहुत ही फेमस वर्क है, तो हम लोग अभी वो डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया कि थीबन ट्रिलॉजी एक ट्रिलॉजी है, एक ट्रिलॉजी में 3 मैक्सिमम प्लेस रहते हैं, एंड वो 3 प्लेस है एडिपस रेक्स, एडिपस एट कोलोनस एंड एंटीगनी। ओके, इडिपस, इडिपस नाम है, इस नाम का मतलब होता है स्वोलन फीट, ओके, फूला हुआ पैर, एंड रेक्स का मतलब होता है किंग, इडिपस द किंग। तो इस प्ले में क्या होता है, इडिपस नाम का एक लड़का होता है जो एक राजा बनता है, थीब्स का एक राजा बनता है। थीब्स में पहले प्लेग फैला रहता है, एंड इन्होंने प्लेग को ये प्लेग को दूर करते हैं और उस सिटी के राजा बन जाते हैं। एंड इन पे प्रोफेसीज की गई है, 2 प्रोफेसीज की गई थी। पहला प्रोफेसी कि ये अपने ही फादर को किल करेगा, मारेगा, एंड दूसरा प्रोफेसी क्या था, ये अपनी ही मदर से शादी करेगा एंड हैव किड्स। So unknowingly he does that. Unknowingly he kills his father and marries his mother and has kids. Okay, इनके 4 बेटे भी होते हैं अपनी माँ से, and लास्ट में जब इनको पता चलता है that he has committed such a grave sin, he pokes his eyes. अपने आंखों को ये फोड़ लेते हैं, and he exiled himself. अपने आप को exile कर लेते हैं। तो ये था एडिपस रेक्स। एंड एडिपस एट कोलोनस में क्या होता है कि एडिपस के 4 बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया, एटिकल्स और पॉलिनाइसिस, ये इनके बेटे हैं, एंड इस्मनी एंड एंटीगनी, ये इनकी बेटियां हैं। तो पॉलिनाइसिस और एटिकल्स दोनों में युद्ध होता है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, क्योंकि दोनों ही थीव्स का राजा बनना चाहता है, एंड दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं युद्ध में। एंड जो एथिकल्स है ये थीब्स के लिए लड़ता है, लेकिन पॉलिनाइसिस जो है वो थीब्स के अगेंस्ट में लड़ता है। इसीलिए ये डिसाइड किया जाता है कि जो पॉलिनाइसिस है उसको प्रॉपर बरियल सेरेमनी नहीं दी जाएगी, लेकिन एथिकल्स को दी जाएगी। ठीक है, एंड एडिपस एट कोलोनस में एडिपस की भी डेथ हो जाती है। और एंटीगनी जो प्ले है, इसमें जो पॉलिनाइसिस की बहन है एंटीगनी, ये डिसाइड करती है कि पॉलिनाइसिस को भी एक प्रॉपर बरियल मिलना चाहिए, क्योंकि इट इज अ राइट of every dead person and it has been said by the god not by the kings. ओके, तो ये किंग के रूल्स को नहीं मानती है और ये पॉलिनाइसिस को प्रॉपर बरियल सेरेमनी देती ही है कि इनको भी मृत्यु का सजा सुना दिया जाता है, एंड शी इवेंचुअली डाइज। तो ये था पूरे थीबन ट्रिलॉजी का स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो हमारे नेक्स्ट ट्रेजेडियन है यूरिपिडिस। यूरिपिडिस हमारे नेक्स्ट ट्रेजेडियन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन इनकी जो प्लेस है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, सो एंड ही इज नोन फॉर हिज क्लेवर डायलॉग्स, अपने क्लेवर डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, एंड इनके प्लेस में एक रियलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी, एंड प्ले के एंड में जनरली वो एक ऐसा क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन रखते हैं जो सभी के थॉट्स को प्रोवोक कर देता है, इसीलिए लोग कनेक्ट कर पाते हैं इनकी प्लेस से। एंड इनका जो फेमस वर्क है वो है मिलिया,
ट्रोजन वुमन एंड हेक्यूबा। जो ट्रोजन वुमन है और हेक्यूबा है, ये दोनों ही प्ले ट्रोजन वॉर के बाद की कंडीशन को बहुत अच्छे से दिखाता है, स्पेशली औरतों की क्या कंडीशन होती है। जैसा मैंने बताया था कि जो ट्रोजन वॉर है यानी द इलियड है, इसमें जो एकिलीस है वो हेक्टर को मार देता है एंड ट्रॉय हार जाता है। जो हेक्टर की बीवी है एंड्रोमेके एंड उनका जो बेटा है एस्टेनेक्स, ठीक है, तो एंड्रोमेके को स्लेव बना दिया जाता है। एट द सेम टाइम इनकी जो सास है हेक्यूबा, इनको भी क्या बना दिया जाता है, स्लेव बना दिया जाता है, ग्रीस लेके आया जाता है। लेकिन इनका जो बेटा है एस्टेनेक्स, हेक्टर और एंड्रोमेके का जो बेटा है एस्टेनेक्स, इसको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है ताकि वो कभी भी बदला ना ले सके। ठीक है, सो बहुत ही पेनफुली एक वुमेन के कंडीशन को दिखाया जाता है, एक वॉर के बाद का क्या सिचुएशन रहता है, एक बिखरे हुए समाज को ये बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। Okay, so this was all about Euripides, and I hope that you have understood everything, and I hope that you have liked this video. And if you have liked this video, then don't forget to give it a like and do subscribe to my channel. Till then, bye bye. Happy learning.